अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागफनी नेक्स्ट एपिसोड। और तब बैल से भी ज्यादा भयानक आंखों ने गजल और कैथरीन से तवज्जो हटाकर मेरी तरफ देखा। मैं उससे खौफजदा नहीं था, लेकिन रीढ़ की हड्डी में तेज सर्द लहर दौड़ गई। उसके होंठों को बेहंगम तौर पर फैली हुई बदनुमा मूंछों और दाढ़ी के बालों ने छुपा रखा था। फिर भी महसूस हो रहा था कि वो मेरी बेबसी और बेचारगी पर मुस्कुरा रहा है। तुमने हमारे पास आने में बहुत देर लगा दी बच्चा, उसने प्यार से कहा। लेकिन सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आओ, दोनों बालकाओं की तरह तुम भी हमारे करीब आ जाओ। मैंने कदम उठाने की कोशिश की और किसमिसा कर रह गया। पांव जमीन से इस तरह चिपके हुए थे गोया गूंद लगाकर उन्हें जमीन ही का एक हिस्सा बना दिया गया हो। मजाक कर रहे हो महाराज, मैंने तिलमिला कर कहा। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बचकाना चमत्कार की वजह से जमीन ने मेरे पांव पकड़ रखे हैं। साधु ने पलटकर गजल पर निगाह डाली और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। वो अपने वाहिद हाथ से लिबास से दुरुस्त करती हुई अदब के साथ उठी और उल्टे कदम चलती हुई साधु की तरफ पीठ ना होने पाए मेरे नजदीक आई। खुशी से उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। कहने लगी, आपकी आंखों ने जो कुछ देखा और कानों ने जो कुछ सुना, उस पर आपको यकीनन हैरत हुई होगी। हकीकत यह है कि वो गजल जिससे आपकी मंगनी हुई थी इस दुनिया में नहीं है। वो उसी शाम खत्म हो गई थी जब उसे समुंदर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। और ये भी हकीकत है कि इस वक्त जो गजल आपके सामने खड़ी है वो आपकी निकाही और कानूनी बीवी है। किसी वजाहत की जरूरत नहीं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। 2 और 2 4 की तरह मुझ पर हर बात अच्छी तरह अया हो चुकी है। नहीं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है, और उनमें सबसे अहम वजाहत ये है कि मैं गज़ल की कातिल नहीं हूँ। उस पर किसी और ही ने हमला किया था जो बाद में जानलेवा साबित हुआ। क्या फ़ायदा इस गलत बयानी से? यकीन कीजिए, मैं किसी गलत बयानी से काम नहीं ले रही हूँ। गलत बयानी से काम ले रही हो या हकीकत बयानी से, मैंने कहा। मैं पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ। गजल ना होते हुए भी हनूज वही मुजस्सम गजल हो जिसकी तरफ देखने से आंखों में ठंडक उतरने लगती है और दिल में तरावट सी महसूस होती है। गैर मामूली मुसरत के बायस गजल के रुखसार तमतमा कर इतने सुरख हो जाते थे गोया किसी भी लम्हे उनसे खून छलक पड़ेगा। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। उसने प्यार भरी आंखों से मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने गजल बनने के लिए बड़ी मेहनत की है। उसकी हरकतों, सकनात और बोलचाल को इस हद तक अपनाया है कि आपको कभी उसकी कमी का एहसास नहीं होगा। जितना रंज उसकी मौत का है उतना ही मेरे लिए ये अमर बाइसे इत्मीनान है कि मर कर भी गजल मुझसे जुदा नहीं हुई। तुमने इस खूबसूरत जिस्म को अपने लिए पसंद करके उसे नई जिंदगी ना दी होती तो ये कब्र के तारीक गड्ढे में गल सड़कर कभी का खत्म हो चुका होता। गजल हंसती तो जलतरंग सी बज उठती। मेरा जुमला सुनकर हंसी तो हस्बे मामूल जलतरंग बजी और हस्बे साबिक गिरदोपेश की हर शायद झूम उठी। असल और नकल में फर्क नहीं था। वो हंसी, वही बेसाख्तगी, वही सुपुर्दगी, वही आवाज़, वही लहजा, वही अदा और वही सरापा। मुझे खुशी है कि आपने बहुत जल्द ही हालात से समझौता कर लिया, उसने हंसते हुए कहा। अब किसी मौजू वक्त पर सुकून से बता सकूंगी कि मैं कौन हूँ और हज़ारों लाखों में मैंने सिर्फ आपको ही अपनी मोहब्बत के लिए क्यों मुंतखिब किया। क्यों? क्या तुम नागफनी नहीं हो? मैंने दरियाफ्त किया। क्या सामने बैठे हुए साधु ने तुम्हें नागफनी कहकर मुखातिब नहीं किया था? दुनिया में सिर्फ गजल के अब्बू ही खान साहब नहीं हैं, उनके अलावा भी ऐसे बेशुमार अफराद हैं जिन्हें खान साहब कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी वाहिद नागफनी नहीं हूँ। मेरे अलावा और भी कई रूहें हैं जो नागफनी कहलाती हैं। जिस तरह हर खान साहब का अलग से भी एक नाम होता है, उसी तरह हमारे नाम भी अलग अलग होती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? गजल, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। चलिए महाराज, आपको अपनी सेवा में बुला रही हैं। इधर उसने कंधे पर हाथ रखा, उधर जमीन ने पांव छोड़ दिए। मैं सहरज़दा सा गजल की मैयत में आगे बढ़ा। मेरे और साधु के दरमियान बामुश्किल चंद गज का फासला होगा, मगर वो मेरी और गजल की जानिब मुतवज्जा नहीं था। बड़े इन्हमाक के साथ कैथरीन से किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहा था। मुख्तसर सा फासला तय करके जब मैं उसके रूबरू पहुंचा तो अदब एहतराम के साथ आदाब बजा लाया। साधु ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभर आए। देवदासी, उसने कैथरीन से कहा, नौजवान बालिक को बताओ कि हमें किस तरह प्रणाम किया जाता है। कैथरीन उठी, खड़ी हुई, लिबास की सिलवटें दुरुस्त करके दोनों हाथ जोड़े और साधु के कदमों के सामने सजदा रेज हो गई। देवदासी की तरह तुम भी हमें प्रणाम करो बच्चा, साधु ने मुझे हुक्म दिया। साधु महाराज, मैंने बिला खौफो खतर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुकम्मल तौर पर ना सही मगर किसी न किसी हद तक मुझे तुम्हारी कुव्वत का अंदाजा हो चुका है।
और ये जानते हुए भी कि अगर मैंने हुक्म अदूली की तो मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं कि बखुशी अपना सर कटा दूंगा, लेकिन खुदा के अलावा किसी और के सामने हरगिज नहीं झुकाऊंगा। चंद लम्हों के लिए जजीरे के उस समुंदर में भौंचाल सा आ गया। दरिया की वो लहरें जो वहां से नजर आ रही थी बिफर कर कई फुट बुलंद हो गई और भयानक अंदाज में थपेड़े खाने लगी। साधु की कशका लगी पेशानी पर बल पड़ गए। कैथरीन कांपने लगी। गजल का चेहरा सफेद पड़ गया। साधु ने गरजदार आवाज में कहा, जो लोग हमारा हुक्म ना माने हम उन्हें एक इशारे में भस्म कर देते हैं। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, ये काम तो आजकल के वो तालिब इल्म भी कर लेती हैं जिनके हाथों में कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए किताबों की बजाय खुदकार हथियार दे दिए हैं। मेरा जवाब गुस्ताखाना ही नहीं था, गुस्से की आग को हवा देकर भड़काने वाला भी था। शिकस्त खुर्दा होने और पुरस्रार अफराद में घिरा होने के बावजूद ना जाने मुझ जैसे डरपोक और बुजदिल और जरा सी बात पर बच्चों की तरह रो पड़ने वाले में इतनी जुर्रत और हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना गवारा था, मगर कोई ऐसा अमल काबिल कबूल नहीं था जिससे बुए शिरक आती हो। मूर्ख, साधु ने नफरत से कहा। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। गजल रोती हुई मेरे पैरों पर गिर गई। कितनी मुसीबतों और कठिनाइयों के बाद आपको हासिल किया है। आपकी जरा सी गुस्ताखी हमें सदा के लिए जुदा कर देगी। मैंने झुककर उसे खड़ा किया। गजल ना होते हुए भी वो गजल से अलग नहीं थी। उसकी उदासी दूर करने और उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए जिंदगी तक को कुर्बान किया जा सकता था। सदा तो बहुत लंबा, कभी ना खत्म होने वाला अरसा होता है। मुझे गजल की एक दिन की जुदाई भी गवारा नहीं थी। महाराज को नाराज ना कीजिए, वो मुल्तजियाना अंदाज में मुझसे कह रही थी। बहुत बहुत दिनों पहले जब मैं स्कूल की 6ठी या 7वीं जमात में पढ़ा करता था, हमारी दीनियात की टीचर ने, जो हमेशा दिलचस्प और सबक आमोज वाक़यात बताया करती थी, एक शहनशाह का किस्सा सुनाया था कि एक बार उसकी मलका ने, जो उसे दिलो जान से ज्यादा अजीज थी, किसी काफिराना फेल के लिए उसे उकसाने की कोशिश की थी। तो शहनशाह ने प्यार भरे गुस्से के साथ कहा था, जाना दिल दादम ना के ईमान दादम, यानी ऐ मेरी महबूब, मैंने तुझे दिल दिया है, ईमान नहीं दिया है। और जब हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग को शहनशाह के इस जवाब का इल्म हुआ था तो उन्होंने खुदाम से फरमाया था, शहनशाह से कह दो कि अगर हक ताला ने मुझे जन्नत में भेजा तो जब तक मैं तुझे अपने साथ नहीं लूंगा जन्नत में हरगिज नहीं जाऊंगा। जजीरे के उस मंदिर में कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जो मेरे मुंह से अदा होने वाले अल्फाज को हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह या किसी दूसरे बुजुर्ग के मुकद्दस कानों तक पहुंचा दी। फिर भी थोड़ी सी तरमीम के साथ मैंने वही शहनशाह वाला जवाब गजल को दे दिया, तुम्हारी खातिर जान दे सकता हूँ गजल, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मेरा वाज़े और गैर मुबहम जवाब सुनकर कैथरीन मेरे पास आ गई। नदीम, उसने कहा, तुम अपने हवास में नहीं हो। तुम्हें कोई एहसास नहीं कि महाराज को सही तौर पर प्रणाम ना करके कितनी अहमकाना हरकत कर रहे हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मेरी बात मान लो, सोने को पीतल समझकर मत ठुकराओ। मेरे इस्तक़लाल में फिर भी कोई लर्जिश नहीं हुई और मैं सीना ताने खड़ा रहा तो साधु अचानक डकराता हुआ खड़ा हो गया और संगे मरमर के उस हिस्से में जिसे शाही चबूतरा कहा जा सकता था, तैश के आलम में पैर पटकता हुआ इधर से उधर टहलने लगा। इंसान जान देने पर आमादा हो जाए तो किसी बात से खौफ नहीं लगता। खतरनाक से खतरनाक फेल भी खेल तमाशे की मानिंद मालूम होने लगता है। संगे मरमर के चबूतरे पर गुस्से से डकराता हुआ साधु मुझे स्कूल में स्टेज किए जाने वाले किसी ड्रामे का किरदार महसूस होने लगा। अजीब बात थी कि साधु हकीकी था और उसका गुस्सा हकीकत पर मबनी था, मगर यूं लग रहा था जैसे मेकअप में हो और मुसलसल ओवर एक्टिंग कर रहा हो। उससे अच्छी अदाकारी तो हमारे स्कूल के तुलबा और तालिबात किया करते थे। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और किन लोगों में हूँ। बेख्तियार साधु की गैर फितरी अदाकारी पर हंस पड़ा। साधु ठिठक कर रह गया। उसकी खौफनाक आंखें हैरत से फैल गईं। वह तवक्को कर रहा था कि मुझे डराने धमकाने, मरूब करने और मेरा सर झुकाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। सजदा रेज होकर प्रणाम करना तो दरकिनार, मैं उल्टा उसके हरकत पर बड़ी ढिठाई के साथ तज़हीकी अंदाज में हंस रहा था। बच्चा, साधु ने सांप की तरह फुंकारते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। कैथरीन और गजल दोनों मेरी हंसी पर सहमी सी खड़ी थी। एकाएक की गजल चबूतरे की जानिब चंद कदम बढ़ी और खुश आमदाना अंदाज में बोली, इन्हें मुआफ कर दीजिए महाराज, दरअसल ये नहीं जानते कि आप कौन हैं। मैं अपने सीने में ईमान की हलावत महसूस कर रहा था, इसलिए जरा बराबर भी किसी से खौफ नहीं था। गजल दुरुस्त कह रही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बारे में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम लंका के उस बदमाश राजा के नाम पर है जिसे जुल्म और बर्बरियत की अलामत समझा जाता है।
साधु मुझे घूरता हुआ दोबारा अपनी जगह पर चार जानू होकर बैठ गया। उसके तेवर अच्छे नहीं थे। मैं हमतन मरने के लिए तैयार हो गया। जिंदगी एक बोझ सी मालूम होने लगी। दिल चाहने लगा कि जल्द अज जल्द वो बोझ उतर जाए और मैं हवा की तरह हल्का फुल्का हो जाऊं। फिर ना जाने क्या हुआ कि साधु ने बेख्तियार कहा लगाया। गजल और कैथरीन के मुरझाए हुए चेहरों पर शादाबी आ गई। दरिया की तलातुम खेज लहरें पुरसुकून हो गईं। यहाँ आकर अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाते हैं, साधु ने हंसते हुए कहा। उसके लहजे में पहले जैसा गुस्सा और रोब-दाब नहीं था। हम तुम्हारी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी की कदर करते हैं बालिक। हमें तुम जैसे ही नडर लोगों की जरूरत है। तुम गलत जगह नहीं आए हो। तुम्हारी वो सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी जिनकी खातिर तुमने यहाँ तक का सफर किया है, और बिन मांगे दूसरे बहुत से इनामात भी दिए जाएंगे। और अब तुम और नागफनी उधर 11 नंबर की कुटिया में जाकर आराम करो। देवदासी यहीं रहकर हम सबके जुल पान का इंतजाम करेगी। जजीरे पर पहुंचकर जिस वक्त हम साधु के पास मगरबी हिस्से की तरफ वाक़ संगमरमर की बनी हुई इमारत की तरफ जा रहे थे, मंदिर के जुनूब में हमने दर्जनों छोटे छोटे कमरे देखे थे। किसी जमाने में वो कमरे यात्रियों से भरे रहते होंगे और खास खास त्योहारों के मौक़ों पर इतनी भीड़भाड़ होती होगी कि ऊपर नीचे चारों तरफ खेमे भी लगाए जाते होंगे। कुटिया से साधु की मुराद जुनूबी कमरों में ही कोई कमरा था। आओ गजल, मैंने कहा। फिर कमरे की जानिब जाने की बजाय साधु से मुखातिब हुआ। महाराज, मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो सच्चे दिल से मुआफ कर देना। बस एक बात ऐसी है जिससे नावाकिफियत की बिना पर तुमने हमें वाकई तकलीफ पहुंचाई है। श्री रावण बदमाश और जालिम नहीं थे, दयालु, मेहरबान और पहलू में मोहब्बत भरा दिल रखने वाले बहुत बड़े देवता थे। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसने अदब से सर झुका लिया। रावण और देवता? मैं जाते जाते रुक गया। रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को देवता देवी का दर्जा देने वाले एक मूर्ख ने, जिसका नाम वाल्मीकि था, संस्कृत में एक किताब लिखी, और दूसरे मूर्ख तुलसीदास ने उस किताब का रामायण के नाम से हिंदी तर्जमा किया। रामायण में श्री रावण को जगह जगह बुरे अल्फाज से याद करके चांद पर थूकने की कोशिश की गई है, जबकि सच ये है कि लंका के मुकाबले में अयोध्या इतनी छोटी रियासत थी जैसे तख्ती पर नुक्ता होता है। और श्री रावण एक बड़े राजा ही नहीं, बड़े देवता भी थे। वक्त आ गया है कि दुनिया को श्री रावण के सुनहरे असूलों से आगाह कराया जाए और उस कालक को धो दिया जाए जो वाल्मीकि और तुलसीदास ने रामायण के जरिए उनके खूबसूरत चेहरे पर थोप दी है। मैं देवी देवताओं का न पहले कभी कायल था और न आज हूँ। फिर भी रावण के बारे में साधु ने जो कुछ कहा वो मेरे लिए अचंभे का बायस था। मैंने रावण के बारे में जो किताबें पढ़ी और सुनी थी, उनके मुताबिक वो दुनिया का बदतरीन इंसान था, जो बिनबास के दौरान रामचंद्र की वफाशवार खूबसूरत बीवी सीता को फरेब से लेकर लंका ले गया, जिसे 12 साल के बाद राम ने उसके चुंगल से छुड़ाया और पाकीज़गी का इम्तिहान लेकर दोबारा अपनी पत्नी बना लिया। हिंदू हर साल रामलीला के नाम से रामचंद्र की फतूहात का ड्रामा रचाया करते थे और आखिर में रावण के बड़े से पुतले में आतिशबाजी और पटाखे भर के उसे जलाकर खुशियां मनाते थे। दिल चाह रहा था कि बात को आगे बढ़ाऊं और साधु से पूछूं कि किसी के बीवी को अगवा करने वाला किस तरह देवता हो सकता है, मगर गजल ने मेरी कमर में हल्का सा ठोका दिया और आंख के इशारे से कुटिया में चलने के लिए कहा। मैं ये सोचकर कि दिन में किसी वक्त साधु से इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, गजल के साथ कुटिया की तरफ रवाना हो गया। कुटिया के नाम पर जहन में कच्ची सी झोंपड़ी का तस्वुर उभरता है, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, साधु बेला के जनूबी हिस्से में दर्जनों के हिसाब से छोटे छोटे पुख्ता कमरे बने हुए थे। साधु ने हमसे उन्हीं के 11 नंबर के कमरे में जाने के लिए कहा था। लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से हर कमरा बराबर था, जिसमें बैक वक्त 2 से ज्यादा अफराद नहीं ठहर सकते थे, और वो भी सूरत में कि उनमें चारपाई न बिछाई जाती। चारपाई बिछाने के बाद सिर्फ एक ही आदमी की गुंजाइश रह जाती थी। 11 नंबर की कुटिया दूसरी कुटियाओं से इसलिए मुख्तलिफ थी कि सबसे अलग थलग थी और उसके फर्श पर खजूर की दबीज चटाई बिछी थी। मुझे कुटिया भी ऐसी नजर नहीं आई जिसमें ताज़ा हवा की आमदोरफ्त के लिए कोई खिड़की या रोशनदान हो। इसके बावजूद किसी कुटिया में घुटन नहीं थी। गजल ने बताया कि कुटियाओं के दरवाजे बंद कर लिए जाएं, तब भी सांस नहीं घुटती, क्योंकि पुख्ता दीवारों पर जिस मसाले का प्लास्टर किया गया है वो खराब हवा को जज्ब करके ताज़ा हवा फराहम कर देता है। कुटिया में पहुंचते ही गजल नरम चटाई पर लेट गई। मैं उसके करीब ही बैठ गया। ट्रेन के तवील सफर की वजह से मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। गजल ने करवट लेकर मेरी जानिब चेहरा कर लिया। फिर भी इतनी खुशियों के अल्फाज के जरिए उस खुशी का इजहार नहीं कर सकती। सफर के दौरान रास्ते भर ये सोच सोच कर डरती रही कि हकीकत से आगाह होने के बाद अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो क्या होगा। मैंने कहा, मेरे लिए ये तस्वुर बड़ा तकलीफदेह है कि गजल मर चुकी है। मेरी आंखों में बार बार वो मंजर घूम जाता है जब क्लिफ्टन जाते हुए
उसने आखिरी बार अपनी अम्मी को देखकर आहिस्ता सी आवाज से खुदा हाफिज कहा था। दिल नहीं चाहता कि उसकी बातें की जाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वजाहत तलब हैं। तुम कहती हो कि तुमने उसका खून नहीं किया, और ये बात ऐसी है जो मेरे हलक से उतारे नहीं उतरती। मैं बता चुकी हूँ कि हमला करने वाली कोई और ही थी। मैंने तो उस जिस्म को अपना कर आपके ऊपर करम किया है, जिसका इतराफ आप खुद कर चुकी हैं। क्या तुम उस दूसरी हमलावर की निशानदेही कर सकती हो? क्यों नहीं, वो बोली। आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो वही है जो दाहिने बाजुओं को पापड़ की तरह खाकर अपनी कुव्वत को बहाल रखती है। मुझे फूल याद आ गई। कब्रिस्तान में उसने इतराफ किया था कि इंसानी बाजू उसके हाथों में पापड़ बन जाते हैं। झूठ मत बोलो, मैंने बिगड़ कर कहा। गजल पर फूल ने नहीं, एक स्याफाम बला ने हमला किया था। स्याफाम बला के रूप में आने के लिए फूल की मौत जरूरी थी, जबकि वो उस वक्त जिंदा थी। उसकी मौत तो अब थाने में पुलिस की गोली से हुई है। मैंने कब कहा कि उस सानिया की जिम्मेदारी फूल पर आयद होती है? नाम नहीं लिया, लेकिन इंसान के बाजू के पापड़ बन जाने का जिक्र करके इशारा तो उसी की तरफ किया है। वो हंस पड़ी। मैं तो भूल ही गई थी कि फूल की कुव्वत का दारोमदार भी इंसान के दाहिने हाथ पर है। वैसे वो उसकी कातिल नहीं है। फूल कातिल नहीं है, तुम कातिल नहीं हो। तो फिर गजल की कातिल कौन है? नागफनी। नागफनी तो तुम भी हो और फूल भी है। हम में से जिसे जिस्म मिल जाए वो नागफनी नहीं रहती। उसका नाम वही हो जाता है जो उस जिस्म का होता है। गजल पर जिसने हमला किया था वो इंसानी जिस्म से महरूम है, इसलिए नागफनी है। और अब तो फूल भी नागफनी बन चुकी है। अजीबोगरीब किस्म की मंतक थी। भटकी हुई रूहों का एक मखसूस गुरोह बरसरे अमल था, जिसकी फर्दन फर्दन हर रूह उस वक्त तक नागफनी थी। कैथरीन फितरी मौत मरी थी या उसे कत्ल कराया गया था? आप समझ रहे हैं कि कैथरीन मर चुकी है और उसके जिस्म पर किसी और का कब्जा है। गजल ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, उसके जिस्म पर किसी का कब्जा नहीं। वो जैसी कल थी वैसी ही आज है। मगर साधु महाराज तो उसे देवदासी कहकर मुखातिब करते हैं। जिस दिन से आप श्री रावण जी को देवता और निजात दहिंदा मान लेंगे, आपको भी देवदास का खिताब मिल जाएगा। ये नामुमकिन है। शुरू शुरू में सिस्टर भी यही कहती थी। गजल ने ठलाकर जवाब दिया और मेरे हाथ को अपनी जानिब खींचती हुई बोली, बैठे बैठे थके नहीं, पूरी रात ट्रेन में बैठ कर आए हैं और अब यहाँ भी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर लेटकर कमर सीधी कर लीजिए। ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद कैथरीन ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। वो पीतल के थाल में नाश्ता लेकर आई थी। नाश्ते में ताज़ा मिठाई थी, पूरियां कचौरियां थीं, आलू और छोलों का सालन था, चंद काशें आम के अचार की थीं। खाने पीने की ये चीज़ें। मैंने हैरत से थाल की तरफ देखते हुए पूछा, जजीरे पर मिल जाती हैं? नदी के पार शहर के बाजार से मंगवाई गई हैं, कैथरीन ने जवाब दिया। यहाँ मिलती तो तुम्हारे नाश्ते में इतनी देर न लगती। तौबा है नदीम, तुम तो बाल की खाल निकालते हो। मंदिर की हिफाजत और देखभाल के लिए जो 3 अफराद यहाँ रहते हैं, उन्हीं में से एक को नाश्ता लाने के लिए शहर भेजा था। कश्ती में गया होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कश्ती के अलावा शहर जाने का कोई और तरीका हो सकता है? मेरा सवाल फजूल और बेमायनी नहीं था, मगर मैंने ये बात कैथरीन को नहीं बताई और अगला सवाल कर डाला। यहाँ रहने वालों को इल्म है कि हमारे साधु महाराज राम नहीं, राम के दुश्मन रावण के पुजारी हैं। उन्हें इल्म हो जाए तो महाराज को खड़े खड़े बाहर निकाल दें। वो तो ये समझते हैं कि महाराज राम और सीता के सच्चे भगत हैं और मंगल के मंगल उनकी पूजा पाठ के लिए साधु बेला में तशरीफ लाते हैं। सवाल खत्म हो गए हों तो तुम दोनों नाश्ता करो, मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हारे लिए चाय तैयार करना है। एक बात और बता दो, मैंने हंसते हुए कहा, हाथ मुंह धोने और दांत साफ करने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? जजीरे में पानी की कोई कमी हो सकती है? जिस तरफ भी निकल जाओ ठाठे मारता हुआ दरिया नजर आएगा। कुटिया से बाहर निकल कर देखो, चंद कदम के फासले पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। आखिरी सीढ़ी पर बैठकर इत्मीनान से हाथ मुंह धो सकते हो। एक बात का ख्याल रहे, जो सीढ़ियां पानी में डूबी हुई हैं उन पर कदम रखने की गलती मत करना। पानी की लहरें बहुत तेज हैं, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेंगी। कैथरीन के जाने के बाद थाल को गजल के दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप कर मैंने गजल का हाथ पकड़कर कहा, आओ पहले हाथ मुंह धो लें। सीढ़ियां ज्यादा दूर नहीं थीं। पानी के थपेड़ों के बायस जगह जगह से टूट गई थीं, कुछ पर काई भी जम गई थी। एक दूसरे के सहारे एहतियात से कदम उठाते हुए हम दोनों ने सीढ़ियां तय की और उस सीढ़ी तक गए जो पानी में डूबने से बची हुई थी। गजल सीढ़ी पर पांव लटका कर बैठ गई। मैं झुककर साफ शफाफ पानी से हाथ धोने लगा। सिस्टर ने डरा दिया है, मैंने कहा, वरना दिल तो ये चाह रहा है कि एक सीढ़ी और उतर जाऊं और इसमें बैठकर गुसल करूं। गुसल के लिए शुमाली हिस्से में स्नान घर मौजूद है, गजल ने बताया। नाश्ते के बाद आपको साधु बेला की सैर कराने ले चलूंगी तो स्नान घर भी जाएंगे। आपने ऐसा स्नान घर कभी ना देखा होगा। फिर उसने कमोबेश 1.5-2 मील के फासले पर बने हुए वो 2 पुल दिखाए, जिनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था।
इनमें से एक लीनस टाउन ब्रिज है और दूसरा अयूब ब्रिज। दोनों पुल सतून के बगैर तामीर किए गए हैं। दरिया की गहराई इतनी ज्यादा है और पानी इतनी कुव्वत से बह रहा है कि उस पर सतून बनाए नहीं जा सकते। उस लम्हे अयूब ब्रिज से एक मुसाफिर ट्रेन गुजरी। बिलाशुबा दोनों पुलों की तामीर बड़ी हैरत अंगेज थी। मैंने पुल से गुजरती हुई ट्रेन को देखते हुए कहा, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पानी से ऊंची एक तवील तरीन हवाई छत बनाकर बड़ी महारत के साथ दरिया के दोनों किनारों से पैवस्त कर दी गई हो। यह पुल साइंस के करिश्मों के शाहकार हैं। क्या यह मुमकिन है कि पुल का वो हिस्सा जो पानी से ऊपर है, वो जिसे आप हवाई छत कह रही हैं, दरिया के सिर्फ एक किनारे पर डाला जा सके और दूसरे किनारे का कोई सहारा न लिया जाए? नहीं, ये कतई तौर पर नामुमकिन है। दोनों पुल तवाजुन के उसूल पर बनाए गए हैं। किनारे उस तवाजुन को बरकरार रखे हुए हैं। सिर्फ एक किनारे पर सतून के बगैर पुल या पुल का कुछ हिस्सा बनाया जाए तो तवाजुन कायम नहीं रह सकेगा और पुल नीचे गिर जाएगा। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। हम अपने मकानात की छतें भी इसी तवाजुन के असूल पर डालते आए हैं। किसी ऐसे कमरे का तो कोई तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जिसकी छत सिर्फ एक दीवार पर डालकर समझ लिया जाए कि वो नीचे गिरेगी। मगर मेरी बात गलत थी। साधु बेला में वाकई अशनान घर नाम का एक ऐसा कमरा मौजूद था जिसके फर्श का एक हिस्सा जजीरे पर था और दूसरा दूर तक किसी सतून और किसी सहारे के बगैर सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर कायम था। फर्श के दरमियान में खुली हुई मुरब्बा नुमा जगह थी जिसके नीचे बहता हुआ दरिया साफ नजर आता था। उस मुरब्बा नुमा जगह पर बैठकर बहते हुए दरिया के ताज़ा पानी से गुसल किया जाता था। नाश्ते के बाद जब गजल ने मुझे स्नान घर का मुआयना कराया तो मैं सदियों पुराने उन मेमारों की कारीगरी पर हैरान रह गया जिन्होंने नजरिया तवाजुन से रूह गर्दानी करके पानी पर किसी सहारे के बगैर छत डाल दी थी। यह ऐसा कारनामा था जिसके सामने लीनिस टाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज जैसे बेसतून के पुलों वाले करिश्मे भी मांद थे। जजीरे पर घूमते हुए एक अजीब वाकया भी पेश आया। गजल चलते चलते थक गई, इसलिए मशरकी किनारे पर वाक़े झाड़ियों के पास सस्ताने के लिए बैठ गई और एक पत्थर से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं कदरे फासले पर खड़ा होकर दरिया में चलने वाली एक मुसाफिर लॉन्च को देखने लगा। सक्खर और रोड़ी के बहुत से लोग एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने के लिए रिक्शाओं और टांगों की बजाय लॉन्च पर सफर किया करते थे। ये बात गजल ने बताई। उसका कहना था कि लॉन्च का किराया कम होता है, वक्त भी कम लेती है और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के एक बड़े बाजार के करीब उतारती है। लॉन्च को देखते देखते मेरी नजरें उस किनारे पर पड़ी जिसकी झाड़ियों के पास गजल आंखें बंद किए बैठी थी। पानी में जर्द रंग का लंबा सा सांप तैर रहा था। मेरे देखते ही देखते वो खुश्की पर आ गया और बल खाता हुआ गजल तक पहुंच गया। गजल की जमीन पर फैली हुई टांगों के करीब अचानक वो आधे से ज्यादा दुम पर खड़ा हो गया और उसकी दो शाखा जुबान बाहर निकल आई। मैं दम बखुद सा खड़ा था। ना गजल को आवाज देकर खतरे से आगाह कर सकता था, ना खुद दुम के बल पर खड़े हुए सांप को वहां से हटाने की कोशिश कर सकता था। उसी लम्हे एक अजीब सी आवाज हुई। मैंने एक मोर को सांप के ऊपर गिरते देखा। पलक झपकते में सांप का मुंह उसके पंजों के नीचे था और दुम मोर की चोंच में दबी हुई थी। गजल ने जो ही वो मंजर देखा घबरा कर भागी और मेरे सीने से लगकर खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि इब्तदा से ही मोर और सांप की दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन अपनी आंखों से कभी किसी मोर को सांप का शिकार करते हुए नहीं देखा था। सांप बुरी तरह बिलबिला रहा था जबकि मोर उसे दुम की तरफ से अपने हलक के नीचे उतार रहा था। सांप की जिद्दोजहद कम होती गई और इसी निस्बत से मोर उसे आहिस्ता आहिस्ता निगलता रहा, यहाँ तक कि पंजों पर झुककर उसने सांप को इस हद तक निगल लिया कि सिर्फ सांप का सर उसके पंजों के नीचे दबा रह गया। तकरीबन 2 मिनट इसी हाल में गुजर गए। फिर जिस तरह मोर ने आहिस्ता आहिस्ता सांप को निगला था उसी तरह उगलना शुरू कर दिया। सांप का सारा गोश्त पोस्ट मोर के पेट में जाकर गल गया था और मोर के मुंह से एक लंबी सी सफेद हड्डी बाहर आ रही थी। कुछ देर में उसने पूरे सांप को, जिसकी हड्डी बाकी रह गई थी, उगल दिया। फिर उस पंजे को हटाया जिसने सांप के मुंह को दबा रखा था, पर तोले और उड़ता हुआ दूर की एक मुंडीर पर जा बैठा। शुक्र करो कि तुम बच गई, मैंने गजल की पुश्त पर हाथ फेरते हुए कहा। शुक्र कीजिए कि आपकी गजल बच गई, उसने मेरे लहजे की नकल उतारते हुए कहा। उसका जुमला ज़ूमाइनी था क्योंकि मरने के बाद भी उसे मरना नहीं था, किसी दूसरी लड़की की तलाश में मसरूफ हो जाना था। ताहम मैं अपनी गजल से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाता और मुझसे उसका बेरूह सहारा भी छिन जाता। मैं उसकी बात को पी गया। मेरा ख्याल था कि न्योली की तरह मोर भी सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता होगा। मैंने कहा यह नहीं मालूम था कि वो उसे निगल कर दोबारा हड्डी की सूरत में उगल देता है। जजीरे पर ऐसे तमाशे आम हैं, गजल बोली। दरियाई सांपों की जब भी मौत आती है वो यहाँ खिंचे चले आते हैं। आप तो सांप को देखकर घबरा गए होंगे। सांप को देखकर तो इतना नहीं घबराया जितना उस वक्त घबराया
जब मैंने उसे दुम पर खड़ा होकर तुम्हारे ऊपर हमला करने की तैयारी करते देखा, ताज्जुब है कि उसे दुम पर खड़ा होने की मोहलत मिल गई, वरना मोर उन्हें इतनी मोहलत भी नहीं देते। इधर कोई सांप खुशकी पर आता है और उधर कोई ना कोई मोर उसके मुंह को अपने पंजे में दबोच लेता है। आप जब तक यहाँ हैं रोजाना ऐसे मंजर देखेंगे। तुम समझ रही हो मैं यहाँ कई रोज के लिए आया हूँ? जी हाँ, मेरा ख्याल तो यही है कि जब तक कराची में कर्फ्यू नाफिज है हम लोग यहीं क्याम करेंगे। नहीं, मैं कर्फ्यू हटने का इंतजार नहीं करूंगा, आज शाम ही वापस हो जाऊंगा। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? घर से दूर तन्हाई के जो लम्हात मिले हैं उनसे फायदा उठाने के लिए हमें उन्हें तूल देना चाहिए। आखिर और लोग भी तो हैं जो शादी के बाद हनीमून मनाने की खातिर कई कई हफ्तों तक घर से दूर रहकर गुजारते हैं। बुरा मत मानना, मैंने कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं साधु के पास क्यों आया था। तुम्हारे हाथ का तो महज बहाना था, क्योंकि तुम्हारे अब्बू कुछ ही क्यों ना समझें। मुझे यकीन है कि साधु समेत दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो तुम्हें हाथ फराहम कर सके। तुम जब तक इस खूबसूरत जिस्म में हो हाथ के बगैर ही जिंदगी गुजारोगी। मेरा मकसद तो ये था कि साधु की मदद से रक्षी को भाईजान के हाथों कत्ल होने और उस नागफनी के कब्जे में जाने से बचाया जाए, जो पुलिस कांस्टेबल की गोली का निशाना बनने से पेशतर फूल के रूप में भाईजान को अपनाकर दीवाना बनाए हुए थी। ये नहीं जानता था कि तुम और कैथरीन और फूल और साधु सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इल्म होता तो हरगिज ना था, और अब पता चल गया है तो एक लम्हे के लिए भी यहाँ रुकने का रवादार नहीं। मानती हूँ कि दूसरों की तरह मुझे भी महाराज रावण सिंह की सेवक होने का शरफ है। उसने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। मैं उनके हुक्म को मानती हूँ और जिस मिशन की तकमील का उन्होंने बेड़ा उठाया है उनके दिल से कदर करती हूँ, लेकिन ना भूलिए कि आप मेरे शौहर हैं। हमारे यहाँ शौहर की हैसियत देवता जैसी होती है। देवता को नाराज नहीं किया जाता, उसकी पूजा की जाती है। अगर आप रुकना नहीं चाहते तो मैं जिद नहीं करूंगी। हाँ, इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगी कि महाराज को अपनी आमद का मकसद तो बता कर देखिए। हो सकता है कि रक्षी बाजी की जिंदगी बच जाए और वो भी और भाईजान एक बार फिर पहले जैसी मोहब्बत करने लगे। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि गजल के मशवरे पर अमल किया जाए, मगर ये सोचकर तैयार हो गया कि नुकसान ही क्या है, काम बने या ना बने। जिस मकसद के लिए इतना तवील सफर किया है उसे साधु को आगाह तो कर ही देना चाहिए। 1 घंटे बाद उसने कैथरीन के जरिए मुझे और गजल को अपनी सेवा में तलब किया। वह दरिया के उस किनारे पर, जिसकी पुश्त पर दीवार में एक बड़ा सा बुत नस्ब था, इस तरह पांव फैलाए बैठा था कि पानी की शफाफ लहरें उसके पैरों के पंजों से टकरा रही थीं। मैंने गजल से साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने सुबह की तरह इस वक्त भी सजदे के अंदाज में साधु की ताजीम की तो हमेशा के लिए उसे छोड़ दूंगा। इस जिस्म का कोई ख्याल नहीं करूंगा जिसका एक एक रुआं मुझे बेइंतहा प्यारा था। गजल ने मेरी हदायत पर अमल करते हुए सजदे से गुरेज किया। उसका अमल साधु के लिए हैरत का बायस था। वह चंद लम्हों तक आंखें फाड़े गजल को देखता रहा, फिर हंस पड़ा। अजीब बात है, उसने हंसते हुए कहा, हर नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने नर को मन चाहे रंग में रंग सकती है, लेकिन वो उस शक्ति का कोई फायदा नहीं उठाती और उल्टी खुद नर के रंग में रंग जाती है। तुमने हमसे हमारी नागफनी को छीन लिया है बच्चा। किसने क्या छीना, क्या खोया और क्या पाया है, इस बात को तुमसे बेहतर और कौन जानता है। मैंने चमकती हुई रेत पर बेतकल्लुफी से बैठते हुए कहा, आज सुबह की मुलाकात में तुमने कहा था कि मैं गलत जगह नहीं आया हूँ। मेरी वो सभी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी जिनकी खातिर मैंने यहाँ तक का सफ़र किया है। हाँ, वो उस बात में सर हिलाता हुआ बोला, और चाहे तुम मांगो या ना मांगो तुम्हें दूसरे इनामात भी दिए जाएंगे। मेरी ज़रूरियात की कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हमें मालूम है बच्चा, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी मंगेतर को कत्ल करने से बाज रहे और उससे पहले जैसी मोहब्बत करने लगे, और नागफनी जो फूल के जिस्म में थी हमेशा के लिए भाईजान का पीछा छोड़ दे। कल का दिन तुम्हारे भाई की मंगेतर पर बहुत सख्त है, साधु ने सोचते हुए कहा। कराची के उस इलाके में जहां वो रहती है कल सुबह को 3 घंटे का वक्फा दिया जाएगा। उस वक्फे में वो तुम्हारे भाई की खैर खबर मालूम करने हॉस्टल जाएगी। मैंने उसे मना कर दिया है कि भाईजान से तन्हाई में ना मिले, और मगर वो तुम्हारी हदायत पर अमल नहीं करेगी। वो जरूर जाएगी और इधर वो हॉस्टल पहुंचेगी, उधर शर पसंदों के गैर कानूनी इक़दामात के बायस कर्फ्यू का वक्फा कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। वो कर्फ्यू ख़त्म होने तक तुम्हारे भाई के कमरे में ठहरने पर मजबूर हो जाएगी। शाम को जब दोबारा कर्फ्यू का वक्फा दिया जाएगा उस वक्त वो घर वापस जाएगी, ऐसी हालत में कि जिस्म उसका होगा लेकिन उसमें रूह किसी और की होगी। क्या मतलब है इस बात का, मैंने बिगड़ कर कहा। क्या मैं समझ लूं कि तुम्हारा दावा गलत था, तुम रक्षी को नहीं बचा सकोगे? पूरे संसार में मेरे अलावा कोई और नहीं है जो उसे बचा सके। उसने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, मेरी बताई हुई तरकीब पर अमल करोगे तो वो लड़की बच जाएगी। तरकीब बताओ महाराज।
लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारी बताई हुई तरकीब मेरे दीन ईमान के मुनाफी हुई तो उस पर हरगिज अमल नहीं करूंगा, चाहे तुम्हारे भाई के हाथों एक बेकसूर और बेगुनाह लड़की को जिंदगी से हाथ धोना पड़े और बाद में तुम्हारे भाई को भी मौत का शिकार होना पड़े। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि वो नागफनी जो फूल के जिस्म में थी अपने चाहने वालों से दिल भर जाने के बाद उनके कत्ल से कम पर राजी नहीं होती। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बोटी बोटी कर दोगे तब भी कुफ्र व शिरक का इर्तिकाब नहीं करूंगा। हमने सुबह भी कहा था और अब दोबारा कहते हैं कि हमें तुम जैसे अज़म और हौसले वाले नौजवान की जरूरत है। तुम्हें हो सकती है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हो गया और कैथरीन की तरफ देखता हुआ बोला, वापसी का इंतजाम करो सिस्टर, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। बैठ जाओ बच्चा, साधु बोला। तरकीब सुने बगैर इतना ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। हमने तुमसे कब कहा कि हम तुम्हें कोई ऐसी तरकीब बताएंगे जो तुम्हारे मजहब और धर्म के खिलाफ होगी? क्यों, क्या तुमने नहीं पूछा है रक्षी और भाईजान को क्यों ना मार दिया जाए? ये सवाल तो तुम्हें आजमाने के लिए किया गया था। तरकीब सुन लो नदीम, कैथरीन ने कहा, बाद में तुम्हें उस पर अमल करने या ना करने का पूरा पूरा इख्तियार है। महाराज, गजल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, इनकी हालत आपसे ढकी छुपी नहीं है। बचपन से अब तक ऐसा कौन सा जुल्म है जो उन पर ना किया गया हो? सबसे पहले भयानक शक्लें दिखाकर खौफजदा किया गया, फिर चिड़ियों की तरह चहक चहक कर बातें करने वाली बहन को छीन लिया गया, कत्ल के झूठे इल्जाम में कैद कराया गया, जिंदगी अजीरन करने के लिए सायों और आवाजों को इन पर मुसल्लत किया गया और आखिर में उस लड़की को छीनने की कोशिश की गई जिसे इन्होंने टूट कर चाहा। अगर मेरा गुजर ना होता तो उस वक्त तक ये जिस्म भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया होता और इनकी सारी जिंदगी रोते और बिलखते गुजर जाती। अगर इनसे कोई गुस्ताखी हुई है तो मुआफ कर दीजिए, इन्हें आपकी हमदर्दी और मदद की जरूरत है महाराज। हम नौजवान बालिग से नाराज नहीं हैं, साधु ने गजल को यकीन दिलाया। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, देवदासी कह रही थी कि तुमने सुबह के वक्त जुलपान से पहले उन सीढ़ियों पर जो दरिया में उतरती हैं बैठकर हाथ मुंह धोया था। मैं हाँ के अंदाज में सर हिलाता हुआ रेत पर बैठ गया। शाम के वक्त जब सूरज देवता का रथ आंखों से ओझल हो जाए तो तुम उन्हीं में से किसी एक सीढ़ी पर जाकर बैठ जाना और नदी की लहरों की तरफ देखते रहना। नागफनी को कुटिया ही में छोड़ जाना। कुछ रात गुजर जाए तो तुम्हें नदी में अजीब अजीब तमाशे देखने को मिलेंगे। फिर एक कछुए की पीठ पर लेटी हुई एक ऐसी मखलूक गुजरेगी जिसका आधा धड़ मछली का होगा और आधा एक खूबसूरत लड़की का। सीढ़ियों के करीब आकर कछुआ रुक जाएगा और वो लड़की जिसे इस इलाके के मछेरे जलपरी कहती हैं तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहेगी। तुम उससे मेरा प्रणाम करना, फिर बताना कि मेरे हुक्म पर तुम वहां बैठे हो ताकि अपनी विपता श्री रावण तक पहुंचा सकूं। इस तारुफ के बाद मुख्तसर अल्फाज में बताना कि तुम्हारे भाई के दिलो दिमाग में एक आत्मा इस हद तक सवार हो गई है कि उसकी खातिर वो अपनी मंगेतर के खून से हाथ रंगने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारी ख्वाहिश है कि भाई पर इश्क का जो भूत सवार है वो उतर जाए और उस आत्मा को जो अब तक मुतअद्दिद बेगुनाह लोगों को कत्ल कर चुकी है कैद करके पाताल में डाल दिया जाए। कछुआ वहीं रुका रहेगा और वह मखलूक पलके झपकाए बगैर तुम्हारी तरफ देखती रहेगी। कहना कि तुम जानते हो वो क्या चाहती है। ये कहकर मेरा दिया हुआ कड़ा जो मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद दूंगा उसकी तरफ उछाल देना। कड़े को देखकर वो मुतमईन हो जाएगा कि उसके साथ धोखा नहीं किया गया। उसकी दुम के इशारे पर कछुआ तेजी से तैरता हुआ तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा। तुम वहीं बैठे रहना। सुबह से पहले कछुआ उस मखलूक के साथ दोबारा आएगा और वह मखलूक तुम्हें तावीज जैसी कोई चीज देगी। उस तावीज को 3 बार चूम कर और 3 बार आंखों से लगाकर अपने गले में डाल लेना। तावीज पहनते ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जबकि उस आत्मा को जो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है गिरफ्तार करके पहले ही पाताल में फेंक दिया गया होगा। उस तावीज की जान से ज्यादा हिफाजत करना और मंगलवार को पाबंदी से उसके ऊपर 100 रुपए का नोट घुमाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया करना। साधु खामोश हुआ तो कैथरीन बोली, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मजहब के खिलाफ हो। क्यों नदीम, क्या ख्याल है? बज़ाहिर तो ठीक है, अलबत्ता इतनी बात जरूर खटकती है कि रावण से मदद मांगी जाए। तुम जैसा मूर्ख हमने आज तक नहीं देखा। मदद तुम नहीं मांग रहे हो, हम मांग रहे हैं। तुम तो बस हमारा पैगाम पहुंचाने का काम अंजाम दोगे। ठीक है, फिर मैं अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करूंगा। हर बात तुमसे मंसूब करके कहूंगा। जिस तरह चाहो कह देना, साधु बोला। कोई और मेन मेख निकालना हो तो वो भी निकाल लो, क्योंकि सूरज देवता के रथ के साथ हम भी तिब्बत की तरफ चले जाएंगे और मंगलवार से पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। एक बात और है, हमारे माली हालात ऐसे नहीं हैं कि हफ्ते के हफ्ते 100 रुपए का नोट तावीज के ऊपर से निछावर किया जाए। हमारी नागफनी, उसने गजल की तरफ देखते हुए कहा, जहां जाती है वहां धन बरसने लगता है। हमने सिर्फ 100 रुपए के नोट के लिए कहा है। 500 और 1000 रुपए के लिए कहते
तो तुम्हारे लिए वो भी कागज के मामूली टुकड़ों से ज्यादा नहीं होते। वैसे बच्चा, अगर हम ये कहें कि तुम बड़े खुदगर्ज हो तो गलत नहीं होगा। तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि अपने साथ नागफनी को लेकर क्यों आए हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हकीकत यह है कि मैं गजल के बगैर नहीं रह सकता। उसको साथ लाने के लिए मैंने उसके अब्बू अम्मी से बहाना बनाया था कि ज़ायशुदा हाथ के सिलसिले में तुमसे मशवरा करूंगा। गजल के अब्बू बड़े ज़ईफुल एतकाद हैं। उन्हें जब से तुम्हारे मुतल्लिक मालूम हुआ है, ये समझ बैठी हैं कि तुम अपने किसी कमाल के जरिए उसे हाथ की महरूमी से निजात दिला दोगे। हालांकि ये नामुमकिन है। रावण सिंह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने जमीन पर हाथ मारकर कहा। खुशी से गजल का जिस्म कांपने लगा। क्या ये सच है महाराज? तुम भी हम पर शक कर रही हो नागफनी? नहीं महाराज, भूलकर मुंह से गलत बात निकल गई। आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरी इस कमी को दूर कर दीजिए। हाथ के बगैर ऐसा मालूम होता है जैसे मैं आधी औरत हूँ। क्यों बालिक? साधु ने मेरी तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाथ के बगैर गजल आधी औरत मालूम होती है। अलबत्ता ये जरूर कह सकता हूँ कि अनहोनी होनी हो जाए और गजल को हाथ मिल जाए तो उसके हुस्न में 4 चांद लग जाएंगे। कैथरीन ने दरख्वास्त की। अपना चमत्कार दिखा दो महाराज। साधु चंद लम्हों तक आंखें बंद करके सोचता रहा। फिर उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, इस काम के लिए तुम्हें अगले मंगलवार तक इंतजार करना पड़ेगा। गजल का चेहरा तमतमा उठा। अगले मंगलवार को मुझे हाथ मिल जाएगा? तुम चाहते हो? मैंने पूछा। मैं अगले मंगलवार को दोबारा गजल को लेकर कराची से यहाँ आऊं? नहीं, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम चाहते हैं अगले मंगलवार तक तुम यहीं ठहरो। रात का खाना हम लोगों ने सरे शाम ही खा लिया। जो शख्स खाना लेने गया था वो कैथरीन के कहने पर उस रोज का अखबार भी ले आया। अखबार से मालूम हुआ कि कराची के हंगामों में मजीद इजाफा हो गया था। शरपसंदों की ईद हो गई थी। बैंकों, बसों और दुकानों को लूटा और जलाया जा रहा था। शाहराहों पर जगह जगह टायर सुलग रहे थे। कई सरकारी इमारतों को बचाने के लिए पुलिस को गैर कानूनी मजमों पर गोली चलाना पड़ी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। डबल रोटी की तलाश में निकलने वाला एक लड़का मारा गया था। मौका परस्त सियासतदान बढ़ चढ़ कर पुलिस के खिलाफ बयान दे रहे थे। फूल की लाश उसके बाप के हवाले कर दी गई, जबकि तजहीज़ तकफीन के सारे अखराजात एक फलाही इदारे ने बर्दाश्त किए। फूल के बाप को यकीन दहानी कराई गई थी कि बेटी का बहीमाना कत्ल रायगा नहीं जाएगा और जब तक उसके कातिलों को गिरफ्तार करके मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे बेटी के कत्ल के ज़मन में कम अज कम 50,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, एहतजाज जारी रहेगा। सौतेले बाप के लिए फूल सोने की चिड़िया साबित हुई। मरते मरते उसकी अयाशियों और आवारगियों के लिए बड़ी रकम का इंतजाम कर गई। मैंने कैथरीन से कहा, हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ आए थे। आज रात की ट्रेन से हमें कराची जाना था। अब अगर कल सुबह या दोपहर तक घर नहीं पहुंचे तो सब परेशान हो जाएंगे। सिस्टर, गजल ने कहा, कल दिन में उस शख्स के साथ जो हमारे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता है तुम भी शहर चली जाना और वहां से अब्बा जी को तार भेज देना कि हम 1 हफ्ते के बाद कराची पहुंचेंगे। तार से बेहतर फोन रहेगा। मैंने राय दी, तुम गजल के घर फोन कर देना। पैसे तो जरूर ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन कराची के हालात के पेश नज़र तार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आम हालात में तार वक्त पर नहीं पहुंचते तो हंगामों के दौरान कैसे पहुंच जाएंगे। गुरूब आफ्ताब के तकरीबन 1 घंटे बाद गजल और कैथरीन ने मुझे उन सीढ़ियों पर जाने के लिए जो दरिया में उतरती थी रुखसत किया। साधु की वाज़ेह हदायत थी कि मैं वहां तन्हा जाकर बैठूं। शुरू महीने का चांद था जो बहुत जल्दी गुरूब हो गया। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे जिन्होंने तारीकी का एहसास नहीं होने दिया। पानी की लहरें बड़ी भली मालूम हो रही थीं। कभी कभी कोई बड़ी सी मछली पानी में उछलकर खामोशी को तोड़ देती। मैं सीढ़ी पर जा बैठा और सुबकरो दरिया के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तकरीबन 11 बजे रात को उधर से माही गिरों की एक कश्ती गुजरी। कश्ती में लालटेन रोशन थी जिसकी रोशनी अंदर बैठी एक ऐसी औरत पर पड़ रही थी जिसकी गोद में शीरख्वार बच्चा था। कश्ती का मालिक बाहर कश्ती के उस हिस्से पर बैठा था जहां से उसे कंट्रोल किया जाता था। कश्ती और जजीरे के दरमियान तकरीबन 1 फरलांग का फासला था। रात के सन्नाटे में बैराज की जानिब रवां-दवां कश्ती बहुत ही अच्छा मंजर पेश कर रही थी। वो मंजर उस वक्त कई गुना ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा जब अंदरूनी हिस्से में बैठी हुई औरत बच्चे को सीने से लगाए बैरूनी हिस्से की तरफ गई और बाहर बैठा हुआ माहीगीर गीत अलापने लगा। गीत के अल्फाज तो समझ में नहीं आए, ताहम चंद लम्हों के लिए यह जरूर महसूस हुआ गोया फिजा में किसी ने रस घोल दिया हो। मैंने बड़े बड़े नामवर गाने वालों के गीत सुने थे, लेकिन कभी किसी के गीत से इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना मुतासिर उस माहीगीर के आलाप ने किया। वो गायकी की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं था, लेकिन उसे दिलों में उतर जाने का फान आता था। कश्ती दरिया की रवानी पर बहती हुई आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गई।
एक बार फिर चार अतराफ में गहरा सन्नाटा छा गया। नदीम, मैं अपने कंधों की पुश्त से सरगोशी के अंदाज में दी जाने वाली आवाज पर तकरीबन उछल पड़ा। पलट कर देखा तो कैथरीन खड़ी थी। नदीम, उसने दोबारा मुझे मुखातिब किया। जब से तुम ज़हनी अस्पताल से आए हो, मैं तुमसे तन्हाई में चंद बातें करने के लिए बेचैन हूँ और इस वक्त हथेली पर जान रख कर आई हूँ। गजल को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या कहना चाहती हो? दुनिया में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसे बचाने की जिम्मेदारी हम दोनों पर आयद होती है। वो बोली, तुमने देवदासी की हैसियत से मेरे जिस रूप को देखा है उससे धोखा ना खा जाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम शैतान के निर्गे में हैं और उससे बच निकलने की एक ही तरकीब है कि नाराज किए बगैर उसकी हर बात मानी जाए, तावक्त ये कि हमें उसे ठिकाने लगाने का तरीका मालूम ना हो जाए। मुझे तफसील से बताओ, तुम इन लोगों के मुतल्लिक क्या जानती हो? ये तफसील का मौका नहीं है। कल सुबह फ़ोन करने शहर जा रही हूँ। शहर में मुझे इतना वक्त मिल जाएगा कि मैं हर वो बात जिसका मुझे इल्म है कलमबंद कर सकूँ। शहर से वापसी पर उन कागजात को स्नान घर में एक पत्थर के नीचे दबा दूंगी। उनके मुताले से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं और इनके अज़ाइम क्या हैं। अचानक उसका लहजा बदल गया। सरगोशी तेज आवाज में तब्दील हो गई। बस ये मालूम करने आई थी कि तुम्हें कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही। महाराज के कहने पर चलोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब चलती हूँ। विश यू लक। मैंने अतराफ में देखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैथरीन ने अचानक अपना लहजा क्यों तब्दील कर लिया था। अगर गजल से खौफजदा हो गई थी तो दूर दूर तक गजल का कोई पता निशान नहीं था। और तब मुझे दरिया में एक शय नजर आई। मैं कैथरीन और गजल को भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि वो कछुआ था। मैंने जिंदगी में पहली बार हाथी जैसी कद्दो कामत का कछुआ देखा था। वो मेरी ही तरफ आ रहा था और जैसा कि साधु ने कहा था, उसकी पुश्त पर हाथ का तकिया बनाए एक लड़की लेटी थी। सितारों की रोशनी में उसका मछली जैसा निचला धड़ इस तरह जगमगा रहा था गोया वो सोने और चांदी का बना हुआ हो। सीढ़ियों के करीब आकर कछुआ रुक गया। मछली के धड़ वाली लड़की मेरी तरफ देखने लगी। लड़की इतनी हसीन थी कि उसके सामने गजल का हुस्न कुछ भी नहीं। हकीकत यह है कि मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मबहूत सा होकर रह गया। साधु ने कहा था कि वो एक ऐसी मखलूक है जिसे मछेरे जलपरी कहते हैं। इस जमन में मुझे साधु से इत्तफाक नहीं था। मछेरे दुरुस्त कहते थे। वो वाकई पानी की परी थी और कछुआ उसकी सवारी था। कई लम्हे गुजर गए तो लड़की ने मेरे चेहरे से नजरें हटाए बगैर बेचैनी से पहलू बदला और यूं जाहिर किया जैसे वो वापस पलट जाना चाहती हो। उसके पहलू बदलने पर मेरी महवियत टूटी। मैंने उस तक साधु का पैगाम पहुंचाया और सबूत के लिए साधु का दिया हुआ कड़ा उसकी तरफ उछाल दिया। मेरा निशाना खता हो गया। कड़ा कछुए के जिस्म से टकराकर दरिया में जा गिरा। दूसरे ही लम्हे लड़की ने कलाबाजी खाई और दरिया में कूद गई। मुझे यकीन था कि दरिया की लहरें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। फिर भी अंदर ही अंदर मेरा दिल लरजने लगा। पानी से ऊपर आने में उसने कमोबेश 2 मिनट लगा दिए। 2 मिनट का वो अरसा मेरे लिए 2 घंटों से कम नहीं था। कई बार झुककर पानी में देखने की कोशिश की। एक बार तो फिसलते फिसलते बचा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। सतह से चंद इंच नीचे तक पानी शफाफ था, लेकिन उसके आगे इतनी तारीकी थी कि कुछ नजर आना मुहाल था। बिलाखिर वो पानी पर उभरी, कलांच लगाकर कछुए पर सवार हुई। मुस्कुराकर मुझे वो कड़ा दिखाया जिसे दरिया की तह से निकाल कर लाई थी और मेरे देखते ही देखते कछुआ तेज रफ्तारी से तैरता हुआ कहीं का कहीं निकल गया और एक धब्बे की तरह दिखाई देने लगा। चंद लम्हों बाद वह धब्बा भी नजरों से ओझल हो गया। मुझे आधी मछली और आधी लड़की के गैर मामूली हुस्न ही ने मुतासिर नहीं किया था। इस वाक़े के बाद मेरे दिल में साधु की कदर भी बढ़ गई। वह कौलो फेल का सच्चा था और अपनी पुरस्रार कुव्वत के जरिए मुझे और मेरे घर वालों को उस नागफनी से निजात दिलाने का जतन कर रहा था जिसने मुझे दुख और गम के अलावा कुछ नहीं दिया। सोचते सोचते अचानक मुझे डर लगने लगा। जी चाहा कि सीढ़ियों से उठकर कुटिया की तरफ भाग जाऊं, जो साधु अपनी शक्ति के जरिए राक्षस को भगवान और भगवान को राक्षस बनाकर पेश कर सकता था। वो मेरे दीनी अकायद को भी डामाडोल कर सकता था। दिल चाहने के बावजूद मुझसे सीढ़ियों से नहीं उठा गया। साधु एक गासिब और बदमाश हुक्मरां का पुजारी था, लेकिन जैसा भी था मेरा तो निजात दहिंदा था। वो मुझे और मेरे घर के दूसरे अफराद को नागफनी से निजात दिला रहा था। उसने एक हसीन और अजीबुल खलकत मखलूक से मेरी मुलाकात कराई, जिसकी रोशनी में तवक्को की जा सकती थी कि मैं बचपन से जिस अजाब का शिकार था उससे मुझे छुटकारा मिलने वाला था। ऐसे वक्त जबकि मंजरे मकसूद सामने थी, डर कर हिम्मत हार बैठना दानाई की बात नहीं थी। रही उसके अकायदो नजरियात की बात, सो जब तक वो अकायदो नजरियात मेरे अकायदो नजरियात से नहीं टकराते उस वक्त तक उससे भिड़ना ठीक नहीं था। बस मैं सीढ़ियों पर बैठा ऊँगता रहा और कछुए पर सवार परीजादी की आमद का इंतजार करता रहा। भगवान और राक्षस के तस्वुर को मैंने अपने जहन से निकाल फेंका।
इसके बरक्स गजल के बारे में सोचने लगा। उसके जिस्म पर नागफनी काबिज थी। वो मुझ पर हमदर्द और मेहरबान थी। उस नागफनी जैसी नहीं थी जो जहां भी जाती थी मौत को अपने साथ ले जाती। एक मेरी मोहसिन थी तो दूसरी ना जाने क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई थी। इस असना में मछेरों की एक टोली ने अपनी कश्ती से दरिया में जाल डालकर मछलियां पकड़ी और आगे जाल डालते चले गए। दो नौजवानों ने अपनी अपनी कश्तियों पर दौड़ लगाई और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हुए अयूब ब्रिज की सिमत निकल गए। एक और बड़ी कश्ती जिसमें गैस की लालटेन रोशन थी धीमी रफ्तार से मंजिल मकसूद की तरफ गई। उसे एक नौजवान लड़की ने संभाल रखा था। कश्ती के बाकी सारे मकीन गहरी नींद के मजे ले रहे थे। मछलियां भी रात की खामोशी से फायदा उठाकर पानी में उछल फांद मचा रही थी। यूं लग रहा था जैसे उनमें हाई जंप का मुकाबला हो रहा हो। एक मछली पानी से ऊपर उछलती थी तो दूसरे ही लम्हे दूसरी मछली उससे ज्यादा ऊपर उछलने की कोशिश करती। कभी कभी बैक वक्त 2 और 3 मछलियां छलांग लगाकर पानी से कई फुट ऊपर आ जाती थीं। 1/3 से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। मैंने थक कर आंखें बंद कर लीं। नींद आना शुरू हो गई थी, लेकिन इस डर से नहीं सो रहा था कि जल परी पाताल से रावण का दिया हुआ तावीज लेकर आई और मुझे गाफिल पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि तावीज दिए बगैर वापस चली जाए। नींद ने बहुत ही ज्यादा तंग किया तो मैं नींद को भगाने के लिए उस सीढ़ी तक गया जहां बैठकर मुंह धोया जा सकता था। चुल्लू में पानी लेने के लिए झुका ही था कि सतह पर वही करी सूरत गंजी औरत उभर आई जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। मैं घबराकर सीधा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। उसके इरादे अच्छे नहीं थे। थनसी हुई बेनूर आंखें शोले उगल रही थीं और बेइंतहा गुस्से के बायस उसका बदसूरत चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत हो गया। वो इशारे से मुझे वापस जाने के लिए कह रही थी और डरा भी रही थी कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो मेरे दाहिने हाथ को कता कर देगी। सुनो नागफनी, रात के सन्नाटे में मेरे मुंह से जो आवाज निकली वो मेरे अपने कानों को अजनबी सी महसूस हुई। तुम्हारी करम फरमाइयों से आज इस हालत को पहुंच चुका हूं कि जिंदगी वबाल होकर रह गई है। डराना धमकाना बेसूद है। अपनी धमकी को अमली जामा पहनाओ और मुझे भी वहीं पहुंचा दो जहां राना और अम्मा जी और गजल जा चुकी हैं। वह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन हो गया कि किसी भी लम्हे मेरे बाजू पर उसका वार होने वाला है। आखिरी बार कलमा तैयबा पढ़ना चाहा, लेकिन जुबान तालू से चिमट गई। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मुंह से कलमा तैयबा अदा न हुआ। गंजी औरत मुझसे थोड़े फासले पर उस सीढ़ी पर बैठ गई जिस पर मैं बैठा हुआ था। फिर उसने ना जाने कहां से रैगजीन की बनी हुई थैली बरामद की। उसका मुंह खोलकर मुझे दिखाया। पूरी थैली आंखों को खीरा कर देने वाले छोटे बड़े हीरों से भरी हुई थी। उसने थैली को मेरे आगे रख दिया और इशारे से कहा, हीरे लो और यहां से चले जाओ। जवाब में मैंने थैली को ऐसी जोरदार ठोकर रसीद की कि वो लुढ़क कर दरिया में जा गिरी और तह में बैठ गई। और तब गुस्से से बिलबिलाती और नथनों से शू शू की आवाजें निकालती हुई वह मनहूस गंजी खड़ी हो गई। उसने हवा में अपना एक हाथ बुलंद किया। मेरी नजरों के सामने बिजली सी कौंध गई। उसका हाथ चमकदार 2 धारी शमशीर में तब्दील हो गया। मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर मेरा जिस्म पीछे को हो गया। उसी वक्त ऊपर की जानिब से गजल की आवाज आई, अरे आप निचली सतह सीढ़ी पर बैठे क्या कर रहे हैं? इधर मत आना गजल, मैंने उसकी तरफ चेहरा करके कहा और जल्दी से चेहरा घुमाकर गंजी औरत की जानिब तवज्जो मबजूल की। मगर गंजी गायब हो चुकी थी। ना सीढ़ियों पर थी, ना सतह पर, ना फिजाओं में। मना करने के बावजूद गजल तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई मेरे पास पहुंच गई और हंसती हुई बोली, आप यहां तक आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? काश तुम्हें 1-2 मिनट तक और ना आई होती, मैंने हल्की सी आह भर कर कहा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। मैं मरना चाहता हूँ। अगर इस वक्त तुम ना आती तो गंजी मुझे खत्म कर चुकी होती। उसका हाथ मुझ पर हमला करने के लिए 2 धारी शमशीर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बुज़दिल, गजल ने बड़ी हकारत से कहा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल होता तो कभी का भाग कर ऊपर जा चुका होता। आपको नहीं, उस औरत को बुज़दिल कह रही हूँ जो मुझसे डर कर भाग गई। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने इस तहज़ाइया अंदाज में कहा, भला रूह को भी किसी ने मारा है? गजल ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा सवाल कर दिया, आई क्यों थी? मुझे रिश्वत दे रही थी कि मैं यहाँ बैठने की बजाय कुटिया में वापस चला जाऊं। गोया उसे पता चल चुका है कि यहाँ क्या हो रहा है। गजल ने कहा, नहत्तों को बाजू से महरूम करने वाली कमजाद कमीना खसलत इस दुनिया में थोड़ी देर की और मेहमान है। इधर तुम्हारे हाथ में तावीज आएगा और उधर वो जलकर भुनकर खत्म हो जाएगी। एक बार फिर मैंने इसी बात का आयादा किया था जो मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। जहां तक मेरा इल्म था उसके मुताबिक रूह एक ऐसी शय थी जिसको खत्म करना नामुमकिन नहीं था। मगर गजल के मुकाबले में मेरी मालूमात महदूद तरीन थीं। बहैसियत नागफनी वो ऐसे बेशुमार असरार और रमूज से वाकिफ थी जिन तक मेरी अक्लो फहम की रसाई नहीं थी। अगर वो कह रही थी कि तावीज़ की करामत से मेरी जिंदगी को दोज़ख का नमूना बना देने वाली नागफनी जल भुनकर खत्म हो जाएगी, तो कोई वजह नहीं थी कि उसका एतबार ना किया जाता।
अपनी दूसरी हम नाम रूहों की तरह अब तक उसने कोई धोखा और फरेब नहीं दिया था, बल्कि मेरा दिल बहलाने और मुझे परेशानियों से बचाने की कोशिश करती रही थी। अगर उसे मुझसे हमदर्दी ना होती तो वो मुझे साधु बेला लेकर क्यों आती और उस साधु से क्यों मिलवाती जिसका दावा था कि पूरे संसार में उसके अलावा कोई और शख्स ऐसा नहीं है जो मेरे दर्द का दरमा कर सके। जिस किस्म के समझ में ना आने वाले वाक़यात पेश आ रहे थे उनकी बिना पर कहा जा सकता था कि मैं गलत जगह नहीं आया हूँ। क्या सोच रही हैं सरकार? गजल ने मुझे ख्यालात में गुम देखकर पूछा। कुछ भी नहीं। जी नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, उसने कहा। वो लड़की तो याद नहीं आ रही जिसका निचला धड़ मछली का था। तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए महापाप है, मैंने कहा और जुमला खत्म करते ही चौंक पड़ा। मेरे मुंह से बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर महापाप का लफज अदा हो गया था। हालांकि ये लफज मेरा नहीं था, गैरों का था। मुझे महापाप की जगह गुनाह अजीम कहना चाहिए था, लेकिन या तो साधु बेला की आबोहवा का असर था या साधु का तसर्रुफ था कि मैं असल डगर से हट चला था। महाराज कह रहे थे कि उस लड़की के हुस्न का जवाब नहीं है, गजल बोली। अगर ये बात महाराज ने कही है तो तुम्हें उस पर एतबार आ जाना चाहिए, मैंने कहा, क्योंकि महाराज हमेशा सच बोलते हैं। मैं कब कह रही हूँ कि महाराज झूठ बोलते हैं, उसने जवाब दिया। तारों की रोशनी दरिया के पानी से मुनक्कस होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और चेहरे से गजल की गैर मामूली बशाशत झलक रही थी। मैं तो आपकी राय पूछ रही हूँ सरकार, कैसी थी वो लड़की? मैं हंसने लगा। ऐसी थी जिसे देखकर बैक वक्त दिल में दो ख्यालात आ रहे थे, एक ये कि उसे प्यार किया जाए और दूसरा ये कि उसके कतले कढ़ाई में डालकर तले जाएं। मेरे तबसरे पर गजल को भी हंसी आ गई। कहने लगी, प्यार वाली बात छोड़िए, अलबत्ता आपकी दूसरी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। क्या वाकई आप उसके तले हुए टुकड़े खाने पर तैयार हो जाएंगे? हरगिज नहीं, मैंने कहा। मेरा मजहब मछली खाने की इजाजत तो देता है, लेकिन शायद ऐसी मछली खाने की इजाजत ना दे जिसका बालाई निस्फ इंसान से मुशाबा हो। गजल अचानक संजीदा हो गई, बोली, कुटिया में अकेली पड़ी उकता गई थी। घड़ी दो घड़ी के लिए सोचकर आपके पास चली आई कि शायद दो चार बातें करके दिल बहल जाए। अब जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ वो लड़की नहीं आएगी। जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी, आपने अपने आप को एक खौल में बंद कर रखा है। उस खौल को आप मजहब का नाम देते हैं। कभी मौका मिले तो इस खौल से बाहर आने की मुतल्लिक सोचिए और अपनी आंखों से मुशाहिदा कीजिए कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन और दिलकश है। वह मुझे ला मजहबियत की तालीम दे रही थी या उस मजहब की तरफ माइल करना चाह रही थी जो रावण का मजहब था। मेरी समझ में कुछ आया तो सिर्फ इतना आया कि गजल ने मुझे कुशादा दिल होने और मजहबी तासुब से दूर रहने का मशवरा दिया था। इससे पहले कि मैं कुछ दरियाफ्त करता वो मेरे पास से उठकर कुटिया की तरफ जा चुकी थी। अगर मुझे तावीज़ का इंतजार ना होता तो खुद भी उसके पीछे चल देता और उससे कहता कि वो मुझे इस दुनिया का मुशाहिदा कराए जो हसीन और दिलकश थी। सुबह से कुछ पहले कछुआ सतह आब पर नमूदार हुआ। उसकी पुश्त पर मछली के धड़ वाली लड़की सवार थी। तारों की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी, इसके बावजूद उसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि गिरदोपेश की चीजें चमक उठी थीं। कछुआ सीढ़ियों के करीब आया तो अचानक उस लड़की ने कलाबाजी खाई और एक जस्त में दरिया की तह में उतर गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई सीढ़ियों तक आई, हाथों की मदद से सीढ़ियों पर चढ़ी और घसीटती हुई मेरे करीब पहुंची और सोने की एक छोटी सी डिबिया जिसमें स्याह रंग का मोटा सा धागा पड़ा था मेरी तरफ बढ़ा दी। मुझे ये समझने में कुछ देर न लगी कि जिस तावीज़ का वादा साधु ने किया था वो इसी डिबिया में बंद है। मैंने डिबिया ले ली। डिबिया हाथ में आते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे हवाओं और लहरों ने बैन करना शुरू कर दिया हो। एक गैर मरई शय ने बाकायदा उस डिबिया को मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि मेरे सारे मुसाइब का इलाज डिबिया में मख्फी है। मैंने हवाओं और लहरों के मातम को कोई अहमियत नहीं दी। डिबिया को चूमा, माथे से लगाया और अदब के साथ उसकी डोरी को गले में डाल लिया और तब हर तरफ सुकून ही सुकून हो गया। खुशगवार हवा चलने लगी और दरिया की लहरों से पैदा होने वाला तरन्नुम कानों को भला लगने लगा। जिस्म में कुव्वत व ताकत का ऐसा सरचश्मा फूटता हुआ महसूस हुआ कि अगर मैं पत्थर के किसी टुकड़े को मुट्ठी में लेकर जोर से दबाता तो उसे भी सुरमा कर सकता था। इस दौरान में उस अजीबुल खलकत लड़की ने सीढ़ियों से कछुए की पुश्त पर छलांग लगाई और कछुआ तेजी से पानी में चारों तरफ हाथ पांव चलाता हुआ सीढ़ियों से दूर जाने लगा। शुक्रिया, मैंने बाआवाज़े बुलंद लड़की से कहा। इस जहमत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ लड़की तक पहुंची या नहीं, ताहम मैं वहीं खड़ा उसे और कछुए को एक नुक्ते में तब्दील होता हुआ देखता रहा। नुक्ता नजरों से ओझल हो गया तो मैं मुड़ा और कुटिया की सिमत भाग खड़ा हुआ।